बात पूछूं? सच सच बताओगी? हाँ। वो तुम ही थी ना? कौन मैं थी? वही जिसे अभी सारिम, आपको जो कुछ भी कहना है ना, अच्छा बुरा भला आप कह दीजिए, मैं सह लूंगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दिल में मत रखें। प्लीज बताएं क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बताएं। सारिम, अगर आपको मुझ पर शक है ना, तो आप साफ साफ मुझे बता दें, क्योंकि पिछले 10 मिनट से आप मुझे जिस तरह देख रहे हैं ना, आपके अधूरे सवालात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। मुझे खुद पर शक हो रहा है कि मैं कहां गई थी। क्या बात है, प्लीज बताएं, क्या हुआ है, बताएं। क्या करूं मैं शाजिया, क्या करूं? वो हूबहू तुम्हारी तरह थी, यही चेहरा, सिर्फ कपड़े कोई और पहने हुए थे। मैंने उसे देखा और जितनी देर में मैं गाड़ी मोड़ के आया वो जा चुकी थी। अब अगर मैं शक नहीं करूं तो और क्या करूं? यकीन? मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन हुब्बू की बात का तो यकीन कर सकते हैं ना आप। मैं कमरे में ही थी, सो रही थी, मैं कहीं नहीं गई। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? ठीक है, मैं कसम खा लेती हूँ, तब तो आपको यकीन आ जाएगा ना। कसम खाने से आपको यकीन आ जाएगा तो ठीक है, मैं कसम खा लेती हूँ। ठीक है आसिया, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ, बल्कि मैंने फैसला भी कर लिया। कैसा फैसला? यही कि मैं अब अम्मी के घर अकेली नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी अकेली नहीं जाऊंगी। यही डर है ना आपको, इसी बात का शक है ना कि मैं अकेली पता नहीं कहां कहां जाती हूं, तो ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही बात है ना? नहीं यही बात है ना, तो मैं नहीं जाऊंगी। शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे किरदार पे शक नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बता तो चुका हूं वो हूबहू तुम्हारी तरह थी। शाजिया, देखो, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, आइंदा अगर तुमने कहीं देखा भी ना, तब भी तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ गई थी। सॉरी ना। अच्छा मेरी तरफ देखो, अरे देखो ना मेरी तरफ। खाना खाएंगे आप? हुमा आपी, सो तो नहीं रही आप? नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या बनेगा हमारा? क्या मतलब? जो कुछ वो कर रही है ना, मुझसे लिखवा लें, एक दिन जरूर वापस आएगी। सबा, ऐसे नहीं कहते। तो कोई उसे भी तो समझाए कि ऐसा नहीं करते। आपी, अगर वापस आ गई ना, तो हम में से किसी की भी शादी नहीं होगी।
अम्मी तो इसी दुख से दुनिया से चली जाएंगी। अब वो पहले नहीं रहे और हमारा कोई भाई भी नहीं है। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मगर आप खुद सोचें, अगर शाजिया भी आकर बैठ गई तो हम 4 औरतों का वाली वारिस कौन होगा? कोई नहीं। हम भी इसी तरह जहनी मरीज बन जाएंगी और एक एक करके ऐसे ही मर जाएंगी। भाभी, आप अरसम के कमरे से आ रही हैं? हाँ, कसम से नाश्ता पूछने गई थी। तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं, मैं कर चुकी। ठीक है। अरसम, 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 तुम फिर से सो गए? अभी भाभी तुम्हें उठा के गई हो, तुम फिर से सो गए हो? कब था यार मैं। अभी भाभी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे कमरे में आई थी तुम्हें नाश्ते के लिए उठाने। अभी मैंने उन्हें देखा है तुम्हारे कमरे से बाहर जाते हुए। नींद में मैं हूँ और पागलों जैसी बातें तुम कर रही हो। पागल नहीं हूं मैं, भाभी ने मुझे खुद बताया। अभी मैंने उन्हें तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप अरसम के कमरे से बाहर क्यों जा रही थी? तो कहने लगी मैं अरसम से नाश्ता पूछने आई थी। क्या? क्या बताया? कुछ नहीं। सोने दो यार, पागल हो गया। आइए, चलिए ना अम्मी, तुम पापा है, बैठिए, अभी दिखा देती हूँ आपको सब कुछ। आर्या, जरूरत क्या थी तुम्हें? अरे पता तो चले अरसम के कमरे में कर क्या रही थी? जी पप्पू, आपने बुलाया? नहीं बेटा, वो हाँ, तुम अरसम के कमरे में क्या कर रही थी? बताया तो था, नाश्ता पूछने गई थी। अच्छा, अरसम तो सो रहा था, उसे तो पता भी नहीं कि तुम उसके कमरे में गई थी। जानती हूँ। अच्छा, यानी कि तुमने झूठ बोला था। सोनिया, एक मिनट अम्मी, एक मिनट। कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तुम या अरसम। अब बताओ कौन झूठ बोल रहा है? ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना अरसम झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था कि मैं अरसम के कमरे में नाश्ता पूछने गई थी।
मैंने ये तो नहीं कहा था कि उसने मुझे नाश्ता बता दिया। मैं गई थी, वो सो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे तुम जाओ बेटा। जी। मैं भी जा रही हूँ। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। अगली बार मोहतात रहना। कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, टेबल पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बहुत भूख लगी थी हमें। बस लेकर आ रही है नाश्ता। सोनिया, वहां क्यों बैठी हुई हो? यहाँ आ जाओ। सोनिया, इधर आकर बैठो। वो बेटा, आप शुरू करें। भाभी, भाभी, जल्दी से मेरा नाश्ता ले आए यार। ऑफिस का पहला दिन है ना, लेट नहीं हो सकता। अरे वाह, पराठे। भाभी, आप भी आए ना। आती हूँ। सोनिया, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। सारिन, जी हमें। मैं सोच रही थी बेटा, क्यों ना सुनैना के घर होकर आया जाए। अब तो माशाल्लाह से अरसिम की जॉब भी हो गई है। ठीक है, आप जैसा बेहतर समझे हमें। वैसे सुनैना के अब्बू ने घर आने की दावत दी थी, अब इसकी नौकरी हो गई है तो क्यों ना किसी दिन होकर आ जाते हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज ही चले। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब ये है कि अरसम के अभी जॉब लगी है, पहला दिन है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि आज ही जाके हम मंगनी की और निकाह की बात कर लेंगे, मगर ऐसे मामलात में आना जाना तो शुरू करना चाहिए ना बेटा। मेरा ख्याल है अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, है ना सारे भाई? ठीक है, आप एक काम करें ना, आप उन्हें फोन कर दीजिएगा। अगर कोई रुकावट नहीं तो आज ही रिश्ते की बात कर देंगे। बल्कि एक काम करें ना, आप सुनैना की मामा से बात करके देख लें, अगर वो इतराज नहीं करती तो आज ही मंगनी की बात कर लेते हैं। भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है। ऑब्वियसली। देखा देखा इसे। वैसे जहाँ इतनी बातें हो रही हैं तो
मैं भी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वैसे तो जब आप लोग मंगनी की बात करेंगे तो वो लोग ना नहीं करेंगे, तो क्यों ना बजाय मंगनी की बात करने के हम निकाह की ही बात कर लें? मुझे लगता है कि वो बेटी वाले हैं, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, फैसला करने के लिए थोड़ा मौका देना चाहिए। तो हम टाइम दे रहे हैं ना, हम कौन सा मौलवी लेकर जा रहे हैं और अभी निकाह करके लड़की को वापस ले आएंगे? तो बस बात करने जा रहे हैं और आई थिंक इट्स ओके। आखिर जल्दी किस बात की है? मतलब ये है कि ये सवाल हो सकता है कि जल्दी किस बात की है। मुझे लगता है कि हम उनको शक में मुब्तला कर सकते हैं कि शायद लड़के में कोई मसला हो, कोई ऐसी बात हो। किसी को सोचने का मौका क्यों दे? क्यों सारिम? तो ऐसा क्यों कहेंगे? शाजिया ठीक कह रही है, हमें इन मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी नए रिश्ते बन रहे हैं, थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। वो लोग लड़की वाले हैं, पहले आना जाना शुरू करते हैं, बाद में आराम से निकाह की और मंगनी की बात कर लेंगे। क्यों सारिम बेटा, ठीक है ना? जी अभी जैसा बेटे समझे। और सब तुम्हारा क्या ख्याल है? आप दोनों बड़े हैं, जो फैसला करेंगे मंजूर। वाह वाह, देख रही है अम्मी, माशाल्लाह हमारा अरसिम कितना समझदार होता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच पूछो तो दिल तो मेरा चाह रहा है कि ये तुम्हारी खुशी फौरन पूरी कर दे, लेकिन अम्मी की बात भी सही है। अभी सिर्फ रिश्ते की बात करते हैं, निकाह की बात अगली दफा, ठीक है? बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी, वो मैं ये कह रही थी कि अम्मी, क्या हुआ आपको? आप मुझे परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, शाजिया के बारे में सोच रही थी, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर बैठी मैं। सारिम के साथ उसकी शादी करवाकर कहीं मैंने कोई ज्यादती तो नहीं की उसके साथ? वो खुश नहीं है इस शादी से। आप परेशान नहीं हो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लग रहा था कि वक्त के साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। मेरी बात मानकर उसने शादी के लिए हाँ तो कर ली, लेकिन वो सारिम को दिल से कबूल नहीं कर पाई है। कहा है क्या उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें जरूर कहती हैं। ऐसा लगता है जैसे शिकायत कर रही हूं मुझसे। और घर में टिकती भी तो नहीं है वो, कभी इधर कभी उधर। उसने तुमसे कुछ कहा है कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? नहीं अम्मी, आप जानती तो हैं उसे, वो कहाँ किसी को कुछ बताती है। चलो उसके घर चलते हैं। हाँ अभी? हाँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है उसको देखने को, उससे मिलने को। अम्मी, आप उसके ससुराल जाकर उससे ये पूछेंगी कि वो वहां पर खुश है या नहीं? कुछ कहूंगी नहीं,
सिर्फ देखूंगी। भाभी बता रही थी कि घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है उसने। यकीन तो नहीं हुआ उनकी बात पे मुझे, लेकिन शायद उसे इस तरह देखूं तो दिल को तसल्ली हो जाए। और अगर वहां जाकर मायूसी हुई तो उससे कहूंगी कि कभी कभार माँ से आके मिल जाया करे। ऐसी भी क्या नाराजगी माँ से। अम्मी, आप परेशान नहीं हुआ करें। हम तभी वार करेंगे जब वो खुश होंगे। क्या हुआ उस लड़की की नौकरी लग गई है? होने दो रिश्ता, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो वापिस आओ तो 50,000 रुपए साथ ले दिया। कोई और होता तो 1 लाख रुपए लेता। इतने पैसे तुम्हारे बाएं हाथ का मैल है। हेलो, कैसी हो? शाजिया, तुम कैसी हो? बहुत बुरी, बहुत परेशान हूं मैं। क्यों? हो गया? मैंने तुम्हें कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर टैबलेट लेनी है, लेकिन तुम मेरी बात थोड़ी सुनती हो। अब बकवास बंद करोगी? सुनोगी मेरी बात? हाँ बोलो। पैसे चाहिए कुछ। पैसे कितने चाहिए? सिर्फ 50,000। तुम थोड़ा सा लेट हो गई। 70,000 तक थे मेरे पास। 2 दिन पहले ये फुप्पो आई थी, उनकी बेटी की शादी के लिए उनको चाहिए थे। मैं मना नहीं कर सकी तो इसलिए मैंने उनको दे दिए। वो 1-2 महीने तक लौटा देंगी। तुम 2 महीने इंतजार नहीं कर सकती? मैंने कहा ना मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज उसके अभी ही चाहिए। कुछ भी कर मुझे दे। लेकिन इतने पैसों का तुमने करना क्या है? मैं फोन पे नहीं बता सकती, मिलोगी तो बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। तो वापिस आओ तो 50,000 रुपए साथ ले दिया। इतने पैसे तुम्हारे बाएं हाथ का मैल है। सोनिया, ये भी इस्त्री कर देना बेटा। अम्मी, ये बटन टूटा हुआ है, दिखाओ। अरे मैं लगा देती हूँ। वो आपने शाजिया को देखा था? अब क्या ऐसा हो गया जो मेरा देखना बाकी रह गया है? कैसे शादी वाली बात को इग्नोर कर रही थी?
और कैसे आपने झटपट उसका साथ भी दे दिया। ठीक ही तो कह रही थी, अब जल्दबाजी करके क्या इनकार सुनना बाकी था। ठीक तो कह रही थी अम्मी, लेकिन मुझे कुछ और ही बात लगती है। सीधी तरह बताओ ना कि कौन सी बात है जो तुम्हें बेचैन किए दे रही है। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? क्या फायदा, आप कौन सा मेरी किसी बात का यकीन करेंगी? देखिए अम्मी, मुझे लगता है कि शाजिया को अरसिम और सुनैना की शादी से एतराज होगा, वो खुश नहीं होगी। क्यों खुश नहीं होगी? क्योंकि मेरा अंदाजा है कि शाजिया सारिम भाई के साथ खुश नहीं है। अब किस बात को तुम कहाँ लेकर जा रही हो? क्योंकि अम्मी, मुझे नहीं पता आप यकीन करेंगी या नहीं करेंगी, मगर अब शाजिया को शायद अरसिम से शादी करनी थी। क्या खबरदार जो तुमने ऐसी बात की है तो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? काम करो तुम अपना। ठीक है, नहीं यकीन करना तो ना कीजिए, मेरा तो दिमाग खराब है, पता नहीं मैंने आपके पास बात ही क्यों कर दी। लेकिन कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो मुझे मत कहिएगा कि बताया नहीं। नहीं बोलूंगी तुम्हें कुछ, जाने का उल्टा सीधा सोचती रहती है। पप्पू, जी बेटा। मैं अम्मी के घर जा रही थी, सोचा आपको बता दूं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चली जाओ। अरे तुम्हें याद है ना, आज शाम में सुनैना के घर जाना है? जी जी मुझे याद है, फिक्र नहीं करें, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन जाओगी कैसे? कैब मंगा ली है मैंने, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है बेटा। ठीक है। सुनो, वो तुम्हारे मोहल्ले में ना मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं, 1-2 किलो लेती आना। ठीक है, मैं जरूर ले आऊंगी। और हाँ, अम्मी से कह देना कि हम लोगों के लिए दुआ करें ताकि हम सब बैठकर मिठाई खाएं। मिठाई? वो किस लिए? अरसिम और सुनैना के निकाह की खुशी में। मैं तो शाजिया और सारिम के बच्चे की मिठाई की बात कर रही हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरूरी है तुम्हारा हर बात में टांग अड़ाना? ऐसी कौन सी गलत बात कर दी अम्मी मैंने? आपने शक्ल देखी थी उसकी जब मैंने उनके निकाह की बात की थी? नहीं देखा था। अब जाओ और जाके अपना काम करो। ठीक है, चल जाती हूँ। तौबा है ये लड़की भी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाभी, सब खैर है ना? आपको हमें देख के खुशी नहीं हुई क्या? अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम आओगी और मुझे खुशी नहीं होगी? बस हाँ, थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो शाजिया तुम लोगों की तरफ गई है और तुम लोग यहाँ। शाजिया हमारी तरफ? कब? काफी देर हो गई, बल्कि जब तक आप घर से निकली भाभी को तो पहुंच जाना चाहिए था। अब इतनी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ चाय लेकर आओ। जाती हूँ। परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी, बात तो हो गई होगी ना तुम्हारी उससे? नहीं भाभी, उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, बल्कि हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे और उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो
मेरे पास आ रही है। खैर हुमा, अब हम चलते हैं। हाँ चलो। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? इतने दिनों के बाद तो तुम आई हो। और शाजिया के लिए परेशान मत हो, मैं उसे फोन कर दूंगी, आ जाएगी। अब आओ ना, चाय पीकर जाना, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें। परेशान मत हो तुम, आ जाएगी वो। तुम इधर आओ और मेरे पास बैठो, इधर। और एक बात तो बताओ, ये इतने दिनों के बाद तुम्हारा दिल कैसे चाह गया आने का? अरे भाभी, आपने मुझे बताया था ना कि शाजिया ने पूरा घर संभाल लिया है, तो मैंने सोचा अपनी आंखों से देख कर आऊं कि मेरी बेटी घर की जिम्मेदारियां संभालती हुई कैसी लगती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है। अभी देखना जरा, हम लोगों को अरसिन के रिश्ते के लिए जाना है, आती कैसे तैयारियों में लग जाएगी। अरसिन का रिश्ता? हाँ हाँ, लड़की बहुत अच्छी है और अरसिन ने खुद ही पसंद की है। और तुम ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक फुप्पो, आप बताइए। हुमानी, हुमानी, हाँ चाय। शुक्रिया बेटा। मैं शाजिया को कॉल कर रही थी, नंबर ऑफ आ रहा है उसका। अभी कहाँ चली गई होगी? हुमा, जरा अपना फोन तो देना, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। कॉल करके देख लेते हैं ना उसे। फोन बिजी जा रहा है उसका। अच्छा, ले, आ गया उसका फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरे शाजिया बेटा, कहाँ हो तुम? बाबा, अभी इतने ही पैसे लेकर आई हूँ, नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे मिल जाएंगे आपको। को मजाक समझ रखा है क्या? हैं? परचून की दुकान है क्या मेरी? आटा दालें घी बेचता हूँ क्या? थोड़े अभी ले लें, थोड़े बाद में दे दूंगी। तेरे महबूब का रिश्ता होने से रोकना है, उसे तेरे कदमों में ढेर करना है। को मामूली काम समझा हुआ है क्या? जितने पैसे मांगे हैं उसमें से 1 रुपया भी अगर मेरी जेब में जाए तो लानत है मुझ पर। जाओ, चली जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है मोहब्बत। तुम 50,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बल्कि मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको खोना नहीं चाहती, इसीलिए पूरे पैसे दे दूंगी मैं थोड़े टाइम तक, लेकिन मेरा काम कर। कितने पैसे चाहिए? च- 40,000। गिन ले, पूरे 40। तुम लेकर आई हो तो पूरे ही होंगे।